भारत और ऑस्ट्रेलिया आज यानी 7 जून से लंदन में ओवल के मैदान में टेस्ट मैच के लिए बादशाहत के लिए उस पाने के लिए उतरेंगे और मैच बड़ा ही रोमांचक रहने वाला है। दोपहर 3 बजे से यह मैच शुरू होगा। पिछली बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन न्यूजीलैंड से टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या भारत वापस आ रही है आईसीसी ट्रॉफी? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये ट्रॉफी कैसे भारत आएगी? भारत की क्या रणनीति रह सकती है? और उस मैदान यानी कि ओवल पर कैसी कंडीशंस रहेंगी? क्या ये बल्लेबाजों को मदद करेगी या फिर गेंदबाजों को मदद करेगी? इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं नरेश मनसुखानी, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे निमंत्रण किया। नरेश, सबसे पहला सवाल, भारत की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, ये ओवल पे खेल रहे हैं। नॉर्मली जब हम जाते हैं इंग्लैंड खेलने, ओवल में सेकेंड हाफ में होता है अराउंड अगस्त सितंबर। तो अब शुरुआत है सीजन की, तो थोड़ा अलग सोचना होगा कि कैसे कंडीशंस को रीड किया जाए। लेकिन बिकॉज फ्रेशनेस होगी, क्योंकि शुरुआत है सीजन की, मुझे लगता है टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे रोहित शर्मा। जी, तो यहाँ पर बात ये भी हो रही थी लगातार कि स्पिनर्स को यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, यही कई बार देखा गया है। और मैं कल सचिन तेंदुलकर का भी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि स्पिनर्स को बाउंस भी मिलता है यहाँ पर और स्पिन भी मिलती है, और एक कंडीशन पे वहाँ की जो हवा है उस पर भी डिपेंड करता है कई बार कि स्पिनर्स को मदद मिले। तो क्या लगता है कि आज भारतीय टीम में कितने स्पिनर्स शामिल होने वाले हैं प्लेइंग 11 में? बहुत डिफिकल्ट होगा ये प्लेइंग 11 चूज करना, क्योंकि अगर आप देखें इसी साइकिल में जब हमने सितंबर 2021 में खेला था ओवल पे इंग्लैंड के खिलाफ, हमने सिर्फ जडेजा को खिलाया था और वो मैच जीते थे। हम 150 के ऊपर रन से हमने जीती थी वो मैच। तो अगर वैसे देखा जाए, रिसेंट है वो इसी साइकिल में हुआ है। हम खेल सकते हैं एक ही स्पिनर, लेकिन अश्विन का जो एक्सपीरियंस है उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे हम। तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि दो स्पिनर खिलाएं या एक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस बार जून में खेल रहे हैं, बिगनिंग ऑफ सीजन है, तो थोड़ा ग्रास भी रहेगा, फ्रेशनेस रहेगी, हो सकता है एक ही स्पिनर हम खेलें। तो यहाँ पर नरेश, एक बार जो हमारे दर्शक हैं उनको भी भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है, जो अनुमानित प्लेइंग 11 है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अपनी टीम से मैं ये कहूँगा कि एक बार वो भी दर्शकों को दिखा दें कि भारतीय टीम में कौन कौन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। इस पर भी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नरेश, आपसे ये सवाल और बनता है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो उनको भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, और भारतीय टीम के साथ जिस तरीके का कंपटीशन देखने को मिला है, तो उसमें हमेशा पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलियन टीम हावी दिखाई दी है। तो और ये न्यूट्रल वेन्यू भी है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर दोनों टीम में से किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो तेज गेंदबाजी है वो एक थ्रेट होगी हमारे लिए। कमिंस, स्टार्क और बोलन खेलने वाले हैं, हेजलवुड इंजर्ड हैं। लेकिन हम कैसे उन सीमर्स को खेलते हैं, सेशन बाय सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेथन लायन बहुत ही अनुभवी ऑफ स्पिनर हैं, एक ही स्पिनर खेलते हैं वो टेस्ट में। तो हम किस तरह उनका पेस अटैक काउंटर कर पाएंगे, वो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इस टेस्ट मैच में, अगर हमें जीत हासिल करनी है तो। और दूसरा होगा कि उनके पास 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं टॉप ऑर्डर में। हम कैसे उन्हें गेंदबाजी करते हैं, इसलिए थोड़ा अश्विन का जो ऑप्शन है वो ओपन रह जाता है कि क्या अश्विन को खिलाएं या ना खिलाएं, क्योंकि 4 लेफ्ट हैंडर्स है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड देखें तो टेस्ट क्रिकेट में रिसेंटली 4 सालों से काफी अच्छा रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया में थी वो टेस्ट श्रृंखला हम जीते। तो ये सब कैलकुलेशन करके है हमें प्लेइंग 11 डिसाइड करना होगा। लेकिन बहुत ये कॉन्टेस्ट होगा उनके तेज गेंदबाजों और हमारे बल्लेबाजों के बीच। तो ये इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, उस पर नज़र डाल रहे थे। और अब भारत की सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि भारत में कौन कौन खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे,
रविंद्र जडेजा, के.एस. भरत, रविचंद्रन अश्विन या फिर शार्दुल ठाकुर, इनमें से कोई एक खिलाड़ी रह सकता है। वहीं पर उमेश यादव या फिर उनटकट या फिर शमी और सिराज। तो यहाँ पर हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर नरेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए के.एस. भरत कीपिंग का ऑप्शन है, इसके अलावा ईशान किशन का ऑप्शन है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, के.एस. भरत या फिर ईशान किशन? देखिए के.एस. भरत हमेशा एक बैकअप रहे थे ऋषभ पंत के लिए भी, और अब ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो के.एस. भरत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पोजीशन बनाई, लेकिन कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस हमने दिखा नहीं। जो श्रृंखला हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में, कुछ ज़्यादा उन्होंने किया नहीं। थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर ऐड करना है तो मुझे लगता है ईशान किशन को लाना चाहिए। बोलते हैं ना, नथिंग टू लूज, वैसा वाला बात होगा ईशान किशन के लिए। ऋषभ पंत के लिए एक अच्छा लेफ्ट हैंडर रिप्लेसमेंट होगा, नहीं तो हमारे 11 में सिर्फ जडेजा रह जाते हैं, एक लेफ्ट हैंडर। तो अगर मेरी राय हो तो ईशान किशन को लेना चाहिए, क्योंकि आप रिसेंटली भी देखें, अगर मैच प्रैक्टिस की बात करें, हाँ हमने वाइट बॉल में खेला है आईपीएल, लेकिन ईशान किशन ने सब मैचेस खेले। के.एस. भरत बेंच पे थे गुजरात के लिए, तो ये सब फैक्टर भी करना है। देखना होगा क्या कैलकुलेशन यूज करते हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ प्लेइंग 11 पे। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर कल विराट कोहली का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा होगा और आपने भी वो सुना होगा इंटरव्यू। तो विराट कोहली का यही कहना है कि दोनों कंडीशंस दोनों टीम्स के लिए अलग रहने वाली हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रल वेन्यू है, ना ऑस्ट्रेलिया का मैदान है ना भारत का मैदान है। तो यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ही ठहराव के साथ, अपने प्लानिंग के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ खेलना होगा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके की बल्लेबाजी शुभमन गिल करते हुए आए हैं T20 में, क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट था, और टेस्ट में यहाँ पर अब उनको देखना होगा कि किस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो क्या उम्मीदें लगाएं भारतीय फैन शुभमन गिल से? जी देखिए, बहुत बेहतरीन फॉर्म में है इस वर्ष। उन्होंने ओडीआई 100 भी किया है, T20 100s भी काफी मारे हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अब होगा तो शुभमन गिल में होगा। जी हाँ, अलग फॉर्मेट, अलग क्या कहते हैं, रेड बॉल से खेलना है अब, तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना होगा। और वहां पे रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस आएगा उनके साथ एक पार्टनर में, ओपनिंग पार्टनर में। रोहित शर्मा ने यहाँ पे काफी अच्छी पारियां खेली है। जैसे मैंने कहा, 2021 में जो ओवल में टेस्ट हुआ था, भारत के दूसरे पारी में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी। तो ये एक्सपीरियंस रोहित शर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा होगा कि ये जो हमारे पहले 5 बल्लेबाज है, वो सेम है जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो एक्सपीरियंस तो काफी है यहाँ पर इस बैटिंग लाइनअप पे। लेकिन जून में, जैसे मैंने कहा, शुरुआत है सीजन की, बॉल की मूवमेंट काफी होगी। वो कैसे शुभमन गिल कहते हैं कि काउंटर कर पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे आपने कहा, इंग्लैंड में क्या है कि रुक के अच्छी बल्लेबाजी करनी है। जैसे आप सेटल होते हैं, बल्लेबाजी आसान हो जाती है। तो जैसे इंडिया में होता है, 3rd 4th डे पे पिच स्पिन आसान हो जाती है। तो वो भी फैक्टर करना होगा कि कैसे हम टाइम के अगेंस्ट बैटिंग करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर अलग अलग सेशंस में आपको 7 से 11 जून के बीच में ये मैच दिखने को मिलेगा, और 3 बजे, जो कि भारतीय समय अनुसार ये मैच शुरू होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करते हैं तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमारी तरफ से क्या रह सकती है, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो आप देखें, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कप्तान स्कॉट बुलैंड और नेथन लैन। तो यहाँ पर नरेश, जो बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सदी हुई टीम नज़र आती है। और एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा था कि आईपीएल में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो पूरी तरह से इस चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन वहीं पर भारत को काफ़ी कम समय मिला है, क्योंकि वो बिजी थे आईपीएल में खेलने के लिए, और आईपीएल में सभी खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे जो कि आईपीएल खेल रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उनको समय नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक, आप प्रैक्टिस करके गेम में टच में रहे, और एक दूसरा है मैच प्रैक्टिस, जो इंडिया ने किया है, इंडियन टीम ने, लेकिन अलग फॉर्मेट था। ऑस्ट्रेलिया ने, काफी प्लेयर्स ने ब्रेक लिया, क्योंकि सिर्फ ये टेस्ट मैच नहीं है, उन्हें पूरा एक एशेज की सीरीज भी खेलनी है, तो कम से कम 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं उन्हें।
तो ये दोनों फैक्टर आएंगे कि उन्होंने मैच प्रैक्टिस इतनी नहीं की है, लेकिन उनमें फ्रेशनेस जरूर होगी एज प्लेयर्स। हम आ रहे हैं दूसरे फॉर्मेट से, हमें एडजस्ट करना है। तो चैलेंजिंग तो दोनों टीमों के लिए चैलेंजिंग होगी, इसीलिए कहते हैं कि ये टेस्ट मैच एक कहते हैं कि 50-50% स्टार्ट होगा, लेकिन किस तरह प्रोग्रेस होता है और किस तरह हम पेशेंस दिखाते हैं, क्योंकि T20 एक बहुत ही अलग तरीका होता है माइंडसेट, तो वो कैसे हम एडजस्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारा टेस्ट होगा। चलिए, एक चलते चलते बस एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अगर भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या लगता है कि कितना स्कोर देना चाहिए पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम को? सबसे पहले तो अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो हमें पहला दिन पूरा बैटिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 300 के ज्यादा अगर कर ले पहले इनिंग में तो एक एडवांटेज हो जाता है, लेकिन सबसे क्रिटिकल होगा, जैसे आपने भी कहा, सेशन बाय सेशन पहला दिन खेलना बहुत जरूरी है। कोई भी टीम बल्लेबाजी करे उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट डे कैसे निकालना। थैंक यू सो मच नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर। तो आपको बता दें कि ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जहाँ पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी। और एक बार ये कोशिश रहेगी कि करीब 10 साल बाद 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ICC की, और अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है वो भारत वापस आए।